खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मेडिटेशंस ये किताब विचित्र इसलिए है क्योंकि ये पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई थी। मेडिटेशन सेल्फ नोट्स हैं अपने समय के महान राजा मार्कस ऑरेलियस के, जिसमें बिना किसी फिल्टर और दिखावे के मार्कस ऑरेलियस खुद को सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन जैसे गुणों के लिए प्रेरित करते हैं। ये किताब विचित्र इसलिए है क्योंकि हमें दुनिया के बेहद ताकतवर और डिसिप्लिन इंसान के मन में सीधे झांकने का मौका मिलता है कि वो खुद से क्या बातें करते हैं और कैसे अपनी परेशानियों से निपटते हैं। मेडिटेशंस में हमें पता चलता है कि मार्कस ऑरेलियस भी उन्हीं चैलेंजेस से हर दिन निपटते थे जिनसे 2000 साल बाद आप और मैं निपटते हैं। मार्कस ऑरेलियस को इतना महान क्यों माना जाता है? मार्कस एनियस ऑरेलियस किसी रजवाड़े में पैदा नहीं हुए थे। रोमन सम्राट हेड्रियन निसंतान थे। जब वो मर रहे थे तब उन्होंने सीनेट के बहुत काबिल और ईमानदार अफसर एंटोनियस पायस को चुना। एंटोनियस पायस भी खुद निसंतान थे, तो उन्होंने मार्कस ऑरेलियस को चुना। फिर मार्कस ऑरेलियस 161 एडी में राजा बने और उस समय पार्थियन युद्ध शुरू हो चुका था जो 6 साल चला। जब रोमन सैनिक जीत कर आए तो अपने साथ प्लेग ले आए जिसमें 50 लाख लोगों की जान गई, यानी राज्य की 40% जनता साफ हो गई। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हुई, तो राज्य में 2 तरफ से विद्रोह हुआ। साथ में क्रिश्चियनिटी के रूप में एक नई राजनीतिक शक्ति का जन्म हो रहा था। इन सब चैलेंजेस के बावजूद मार्कस ऑरेलियस ने अपनी बुद्धि और साहस के दम पर राज्य को न केवल बचाए रखा बल्कि रोम को उस समय का सबसे ताकतवर यूरोपियन राज्य बनाया। इसके साथ अपने राज्य की इकोनॉमी सुधारी और आम जनता के लिए कई काम किए। मार्कस ऑरेलियस को जीवन में कई बार जहर देने और मारने की कोशिश की गई और आखिर में 58 साल की उम्र में किसी इन्फेक्शन से उनकी तबीयत खराब हुई जिससे वो उबर ना सके। मृत्यु के समय उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था, लेकिन इतनी पावर भी मार्कस ऑरेलियस को करप्ट नहीं कर पाई। उन्होंने शक्ति, सदाचार, समझदारी से 20 साल शासन किया, इसलिए उनकी सोच से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। जर्नल राइटिंग। मार्कस ऑरेलियस हर दिन सुबह जल्दी उठकर शारीरिक कर्मों के बाद शांत बैठते, फिर दिन की प्लानिंग करते और हर दिन अपने विचार लिखते, जिसमें वो खुद को हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर जीने के लिए प्रेरित करते। इसी आदत के कारण मेडिटेशंस किताब हमारे सामने है। मेडिटेशंस के कुछ विचार जिन्होंने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। मार्कस ऑरेलियस ऑन लाइफ। वे कहते हैं, यू सी हाउ फ्यू थिंग्स यू हैव टू डू टू लिव अ सेटिस्फाइंग एंड अ रेवरेंट लाइफ। अच्छा जीवन क्या है? मार्कस ऑरेलियस के लिए अच्छे जीवन का मतलब है ऐसा जीवन जो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट और संतोष से भरता हो। मार्कस कहते हैं कि अच्छा जीवन जीने के लिए आपको बहुत कम चीजें बहुत अच्छे से करनी है। बनाने वाला भी आपसे बस इतना ही चाहता है। क्या है वो चीजें? सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, साहस और सेवा, दया और धन्यवाद। सेल्फ कंट्रोल के लिए मेडिटेशंस में मार्कस ऑरेलियस बार बार खुद को समझाते हैं कि दुनिया की प्रॉब्लम्स पर इमोशनली रिएक्ट मत करो। विलिंग एक्सेप्टेंस, यानी इस बात को बेहिचक स्वीकार कर लो कि दुनिया जैसी है वैसी है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो न भलाई करते हैं, न भलाई को याद रखते हैं और न कभी गलती स्वीकार करते हैं। इस बात को बेहिचक स्वीकार कर लो कि दुनिया में बहुत सारी चीजें और लोगों की सोच आपके कंट्रोल में नहीं है। विलिंग एक्सेप्टेंस। इसके बाद क्या करें? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अनलीश एक्शन। जब भी अटक जाओ तो खुद से सवाल पूछो कि मैं इस पल अभी के अभी क्या कर सकता हूँ जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल हो, जिससे सबका और मेरा भला हो। बस वो कर जाओ। किन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है? आपकी सोच पर, आपके एटीट्यूड पर और आपके एक्शन पर। इसलिए मार्कस कहते हैं, अनलीश एक्शन। मार्कस खुद से आगे कहते हैं, बस तुमको इतना ही करना है। अगली बात मार्कस कहते हैं, प्रकृति मुश्किल को खुद से अलग नहीं देखती, वो हर मुश्किल को अपना हिस्सा बना लेती है। जैसे नदी के सामने चट्टान आती है तो नदी मुड़ जाती है और चट्टान को अपना घाट बना लेती है। जो चट्टान नदी को रोक रही थी अब वो उसकी सुंदरता बन जाती है। उसी तरह समझदार इंसान भी हार को सीख में बदलकर और ऊंचा उठता है। इसलिए ऑब्स्टैकल्स आर द वे। गौर से देखो, जो रुकावट दिख रही है वो बेहतर रास्ते की तरफ इशारा करती है। मेडिटेशंस में अगली बात जो हम सीख सकते हैं वो है सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। मार्कस कहते हैं कि खुद की सोच के बारे में सोचना
खुद अपने नज़रिए, विचार और आदतों का अन्वेषण करना यानी सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, यानी बिना जजमेंट के खुद को देखने से इंसान का दिमाग जितना खुलता है उतना किसी और शिक्षा या विषय से नहीं खुलता। हमको गुस्सा क्यों आता है, डर क्यों लगता है, हम अपने अंदर किस प्रकार की कमी या इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, ये सब बिना जजमेंट के, बिना सही गलत का टैग लगाए खुद के माइंडसेट को जानना हमको गहरा इंसान बनाता है। एक बार हमने खुद की मानसिकता को समझ लिया तो हमने बाकी दुनिया को समझ लिया। इसलिए मार्कस ऑरेलियस शांत बैठकर हर दिन खाली पेज पर अपने कुछ विचार लिखते। मेडिटेशंस अगली बात पर इशारा करती है, वो है लाइफ एंड प्रेजेंट मोमेंट। मार्कस कहते हैं जो लंबा जीता है वो भी मरता है, जो कम जीता है वो भी मरता है, जान का नुकसान बराबर है। इंसान से केवल उसका प्रेजेंट छीना जा सकता है, यानी उसका ध्यान भटकाया जा सकता है। इसलिए इस पल में जीना सीखो, यही सबसे कीमती है। अगली बात मार्कस कहते हैं वर्क विद पर्पस। बिना उद्देश्य के भटकने वाले मेहनती लोगों का भी जीवन बेकार है। ऐसा क्यों? मार्कस कहते हैं कि हम सबके अंदर अनंत इच्छाएं और उत्तेजनाएं महसूस होती हैं। इन उत्तेजनाओं को पल पल दिशा देने के लिए कोई पर्पस होना चाहिए, नहीं तो सारी शक्ति बिखर जाती है। मेडिटेशन से 2 प्रैक्टिकल टिप्स भी। सबसे पहले, दूसरों के गुण देखने से बहुत प्रेरणा मिलती है। मार्कस खुद से कहते हैं कि जब भी अपने से बाहर प्रेरणा ढूंढनी हो तो अपने आसपास के लोगों की अच्छाइयों के बारे में सोचो, किसी की मेहनत के बारे में सोचो, किसी के डेडिकेशन को याद करो, किसी के दृढ़ निश्चय और साहस के बारे में सोचो। इस मेंटल एक्सरसाइज से बहुत मदद मिलती है। अगली बात मार्कस कहते हैं कि हम जीवन भर थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं और इस कारण कभी श्रेष्ठता को नहीं पाते। मार्कस खुद से कहते हैं कि अगर सुबह बिस्तर छोड़ने का मन ना करे तो खुद को याद दिलाओ कि इंसान होने के नाते इस जन्म में मुझे कुछ करने का मौका मिला है, मुझे कुछ शक्ति और योग्यता मिली है जिसका मैं आज उपयोग करूंगा। आई एम गोइंग टू डू वॉट आई वॉज बॉर्न फॉर। अगर फिर भी बिस्तर ना छोड़ पाओ तो खुद से पूछो, क्या मैं शक्ति का उपयोग करूंगा या गर्म कंबल में छिपा रहूंगा? क्या मेरा जन्म छोटे छोटे सुख भोगने के लिए हुआ है या फिर अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए हुआ है? दोस्तों, समरी में सबसे पहली बात, मार्कस ऑरेलियस ऑन लाइफ। वे कहते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए आपको बहुत कम चीजें बहुत अच्छे से करनी है और बनाने वाला भी आपसे बस इतना ही चाहता है। दूसरी बात, विलिंग एक्सेप्टेंस। बेहिचक स्वीकार करो, दुनिया जैसी है वैसी है और बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। स्वीकार करने के बाद क्या करेंगे? अनलीश एक्शन। जब कभी अटक जाओ तो खुद से सवाल पूछो कि मैं इस पल अभी के अभी क्या कर सकता हूँ जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल है, बस वो कर जाओ। आने वाली रुकावटों के लिए मार्कस ऑरेलियस कहते हैं ऑब्स्टैकल्स आर द वे। मुश्किलों में रास्ता छिपा है। प्रकृति मुश्किल को कभी खुद से अलग नहीं देखती, वो हर मुश्किल को अपना हिस्सा बना लेती है। उसी तरह समझदार इंसान भी हार को सीख में बदलकर और ऊपर उठता है। इसलिए ऑब्स्टैकल्स आर द वे। 5वीं बात, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। हमको गुस्सा क्यों आता है, डर क्यों लगता है, ये सब बिना जजमेंट के खुद की मानसिकता को जानना, खुद के नजरिए को समझना सेल्फ इन्वेस्टिगेशन है और इससे इंसान का जितना दिमाग खुलता है उतना किसी और शिक्षा या विषय से नहीं खुलता। 6वीं बात, लाइफ एंड प्रेजेंट मोमेंट। मार्कस कहते हैं कि इंसान से केवल उसका प्रेजेंट छीना जा सकता है, यानी उसका ध्यान भटकाया जा सकता है। इसलिए इस पल में जीना सीखो, यही सबसे कीमती है। 7वीं बात, वर्क विथ पर्पस। हमारे अंदर अनंत उत्तेजनाएं हैं और इच्छाएं हैं, इन्हें पल पल दिशा देने के लिए उद्देश्य चाहिए। मार्कस कहते हैं कि बिना उद्देश्य के भटकने वाले मेहनती लोगों का भी जीवन बेकार है। 8वीं बात, दूसरों के गुण देखने से बहुत प्रेरणा मिलती है। जब भी कभी खुद को प्रोत्साहित करना हो तो लोगों की अच्छाइयों के बारे में सोचो, उनके दृढ़ निश्चय और साहस के बारे में सोचो। मार्कस ऑरेलियस एक और बात कहते हैं, अगर किसी सुबह बिस्तर छोड़ने का मन ना करे तो खुद को याद दिलाओ, क्या मेरा जन्म छोटे छोटे सुख भोगने के लिए हुआ है? इंसान होने के नाते मुझे कुछ शक्ति और योग्यता मिली है जिनका मैं आज उपयोग करूंगा। दोस्तों, जब आपको काम करने का मन ना करे या बहुत आलस आए तो आप ये 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने अंदर एड्रेनलिन भर सकते हैं। इससे आपका फोकस और एनर्जी बढ़ेगी। इस वीडियो को जरूर देखिए और अभ्यास कीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है।
मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।